नमस्कार, बाजारों का हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और अगले आधे घंटे में काफी कुछ आपकी जो क्वेरीज आ रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सीएनबीसी आवाज को, चाहे वो टोल फ्री नंबर्स के जरिए हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए आप लोग रीच आउट कर रहे हैं या फिर इनफैक्ट सोशल मीडिया में ट्विटर के जरिए जो क्वेरीज पूछ रहे हैं, इन सब क्वेरीज को सॉल्व करने पर होगा फोकस। राजेश सतपुते सर हमारे साथ होंगे जो मदद करेंगे और साथ साथ हेडलाइंस के बाद थोड़ा सा मार्केट चेक और उसके बाद मिड डे जैकपॉट शेयर भी लेकर आऊंगा। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। अच्छी शुरुआत के बाद हल्का हुआ बाजार, निफ्टी ऊपरी स्तरों से 100 तो बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट फिसला। आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल, एचडीएफसी बना रहे हैं दबाव तो बाजार का बादशाह आरआईएल और इन्फोसिस दे रहे हैं सहारा। लगातार पांचवें दिन की तेजी के साथ बाजार का बादशाह बना रिलायंस इंडस्ट्रीज। बड़ी ब्लॉक डील के बाद शेयर में तेजी, लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचा शेयर। ग्लोबल और घरेलू इकोनॉमी खुलने से कई सेक्टोरल इंडेक्स में जोरदार तेजी। आईटी 2% तो ऑटो इंडेक्स करीब 4% भागे। हीरो मोटो, टाटा मोटर्स और मारुति जैसे शेयर 5% से ज्यादा उछले। अनुमान से थोड़े कमजोर है गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे। 35% घटा मुनाफा, मार्जिन्स पर दिखा दबाव, लेकिन शेयर में निचले स्तरों से लौटी खरीदारी। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद रियल्टी शेयरों में जोरदार मजबूती। रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाने की तैयारी में सरकार। सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम फिर हो सकती है शुरू। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। कल से 15 पैसेंजर ट्रेन चलने की खबरों से आईआरसीटीसी ने लगाई 5% की तेज दौड़। आज शाम 4 बजे से सिर्फ आईआरसीटीसी पर होंगी टिकटों की बुकिंग। नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, पटना, रांची जैसे शहरों से चलेंगी ट्रेनें। और लॉकडाउन पर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की आज होने वाली बैठक टली। चलिए, नए हफ्ते की शुरुआत हुई है आज और जो ओवर द वीकेंड क्यूज थे वो इंकरेजिंग थे। पहला हेड्स अप मिला था हमें यूएस मार्केट से, जहां पे अच्छे उछाल के साथ फ्राइडे को कामकाज हुआ। यूएस फ्यूचर्स भी उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे, तो अच्छा गैप अप के साथ शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की। 9450 तक के लेवल्स हम छूते हुए नजर आए थे। हाँ, उन लेवल से हम कुछ ठंडा होके इस समय कामकाज करते हुए, लेकिन अभी भी 1% की मजबूती या उछाल के साथ कामकाज होता हुआ इस समय भी 9340 के आसपास के जोन्स पर निफ्टी कर रहा है ट्रेड। तो ऊपरी स्तरों से 100-110 पॉइंट ठंडे जरूर पड़े, लेकिन अभी भी अच्छी मजबूती आपको नजर आएगी। और निफ्टी बैंक वो पॉकेट है, जब से ये मई सीरीज की शुरुआत हुई है मूड बिगाड़ने का काम वही कर रही है। बहुत वॉलेटाइल है, ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पा रही है निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक में जो दबाव आया, आपकी स्क्रीन पे इंटरडे चार्ट्स आएंगे, अब कहां तेजी थी शुरुआत में और अब 1/3% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं निफ्टी सेंसेक्स ठंडे पड़ते हुए ऊपरी स्तरों से, लेकिन मोमेंटम इंटैक्ट। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप 1% से ज्यादा की मजबूती, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव आपको नजर आएगी। यह अब तक का बाजार का सूरत हाल। और आज लीडरशिप में आया है पूरा का पूरा ऑटो पैक। ऑटो इंडेक्स जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। इस समय भी 4% की मजबूती के साथ ऑटो इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। और सुबह से टाटा मोटर्स का स्टॉक हरकत में था। 5% की अभी भी मजबूती है। टाटा मोटर्स सुबह मजबूत था और दिन के दौरान हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, ये सब निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज आपको नजर आएंगे। तो पूरा रुझान ऑटो सेक्टर की तरफ है। ये इस समय का मूड माहौल है। चलिए, लेकिन शुरुआत आज के मिड डे जैकपॉट स्टॉक के साथ। डाक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा।
तो आज जो टॉप परफॉर्मिंग स्पेस है वो ऑटोमोबाइल्स का, ऑटो सेक्टर का, जो मैं हाईलाइट भी कर रहा था। और आज हाईलाइट ये है कि ओईएम्स हरकत में आ रही हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, गाड़ी वाली कंपनियां जो हैं वो जोश दिखा रही हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरेस्टिंग, क्योंकि टाटा मोटर्स से तेजी की शुरुआत हुई थी, कमर्शियल व्हीकल स्पेस की तरफ रुझान थोड़ा सा बढ़ रहा है बाजार का, ये लॉकडाउन लिफ्ट होने की खबरों के चलते। तो एसएमएल इसूजू नाम की कंपनी रडार पे रखिएगा। बीएसई का स्क्रिप्ट कोड, एनएससी का आईडी जो है स्टॉक का आप लोग की स्क्रीन पे आ जाएगा। तगड़ा पेरेंटेज है, जापानीज पेरेंटेज वाली कंपनी है, मार्की इन्वेस्टर्स हैं। पोस्ट करेक्शन ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव हो चला है, ऑटो स्ट्रीट के रडार पे वापस लौट रहे हैं और ये नीश को खासतौर पे केटर करने का काम करती है। एक एक करके समझाता हूं। ये कंपनी पायनियर है कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। इस देश में ट्रक्स और बसेस के लिए जानी जाती है और उसमें भी नीश है, जैसे स्कूल बसेस हुआ, एम्बुलेंसेज हुआ, स्टाफ और टूरिस्ट बसेस हुआ, कस्टमाइज एप्लीकेशन जो डिफेंस और म्युनिसिपल बॉडीज को चाहिए होती हैं, उनके लिए खास तौर पे गाड़ियां बनाने की बहुत तगड़ी पकड़ है। हेल्थ केयर सर्विसेज पे जोर शुरू हो चुका है, एम्बुलेंसेज की डिमांड बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पोस्ट पैंडेमिक भी हम देखेंगे हेल्थ केयर पे तवज्जो दिया जाएगा, देश नहीं दुनिया भर में। दूसरा, स्कूल हुआ, स्टाफ बसेस हुई, सोशल डिस्टेंसिंग विल बी द न्यू नॉर्म, ऐसा कहा जा रहा है इंडस्ट्री में। और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आप देखेंगे गाड़ियों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बसेस की, स्कूल के लिए, स्टाफ के लिए वगैरह। तो ये कंपनी उस लिहाज से बड़े स्वीट स्पॉट पे नजर आएगी। 360 था इसका भाव, 877 के साल के हाईस, 877, 60% करेक्ट हुआ और करेक्शन के बाद महज अब 520 करोड़ का इस गजब की कंपनी का मार्केट कैप है। ये कंपनी पहले स्वराज माजदा के नाम से जानी जाती थी, फिर इसको एक जापानी सुमितोमो कॉर्पोरेशन ने चलाया था और उसके बाद एक और जापानीज कंपनी इसूजू मोटर्स के साथ पार्टनरशिप हुई और तब यह नाम बदला था एसएमएल इसूजू। आज भी जापान की सुमितोमो कॉर्पोरेशन 44% और इसूजू इस कंपनी में, जापान की कंपनी, 15% स्टेक ओन करते हैं। सचिन बंसल साहब खुद 4-4.5% स्टेक ओन करते हैं। एफआईआई जुपिटर इंडिया फंड का 3% स्टेक है। इस तरह का तगड़ा एक्सपोजर है तमाम लोगों का इस कंपनी में। इस कंपनी ने 4 मई को अपने ऑपरेशंस वापस रीस्टार्ट कर दिए हैं और सबकी तरह इस कंपनी के भी अप्रैल में 0 सेल्स हुई थी जब लॉकडाउन था। तो वो वर्स्ट इज ऑलरेडी इन द प्राइस और अब एक्सपेक्टेड है यहां से सेल्स हर मंथ आपको इंप्रूवमेंट दिखाती हुई नजर आएगी और ये कंपनी उसके लिए तैयार है। भारत स्टेज 6 शुरुआत हो चुकी है, इस कंपनी ने बहुत स्मार्टली अपने आप को पोजीशन करा है। तो अब हायरार्की शायद आपको नए एनवायरनमेंट में बदलती हुई नजर आए। भारत स्टेज 6 के तमाम प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बाजार में सराहे जा रहे हैं और ये कंपनी तमाम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हेराई नाम की एक जापानीज नाम है, ये दरअसल स्पेशियस वन होता है हेराई का मतलब। तो बसेस, स्कूल वगैरह के लिए वो उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं। रडार पर रखें इस तरह की कंपनी को। मैसिव करेक्शन, सॉलिड पेरेंटेज और वैल्यूएशंस बेहद अट्रैक्टिव हो रहे हैं और वर्स्ट प्राइस में है। तो एसएमएल इसूजू पहला स्टॉक है जो रडार पर रखना चाहिए। और क्योंकि ऑटोज में इस तरह का उछाल है, मैं आऊंगा इस पर, राजेश सतपुते साहब से बात करूंगा एसएमएल इसूजू पे। लेकिन क्योंकि अच्छा एक काम करें राजेश जी, पहले एसएमएल इसूजू पे क्विकली एक चार्ट चेक दीजिएगा। 300, 350 का भाव या 800, 900 रुपए के हाई से इस तरह से करेक्ट हुआ है और फंडामेंटली वर्स्ट तो शायद प्राइस में कैप्चर हो चुका है, पर चलेगा कब? गुड आफ्टरनून आशीष। आशीष, एक बहुत ही उम्दा पिक आपने यहाँ पे रेकमेंड किया है। ये इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। स्वराज ग्रुप, स्वराज माजदा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बढ़िया पिक आपने यहाँ पे रिमाइंड किया, थैंक्स, क्योंकि कभी कभी ऑटो देखते देखते निकल जाता है। तो देखिए एसएमएल इसूजू जो करीबन अभी 373 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली जिस तरह से इसमें फॉल हुआ है बाजार के सामने, कहीं ना कहीं लगता है बॉटम यहाँ पे वेल प्लेस्ड है। एग्जैक्ट एक कॉन्ट्रास्ट सेटअप जो मैं हमेशा ढूंढते रहता हूँ कि कहाँ मुझे कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिले, यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा बढ़िया बनता है। तो कॉन्ट्रा सेटअप बना, उसके बाद एक अच्छी मूव और उसके बाद कंसोलिडेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेट होना। आशीष, यहाँ पे अगर आप 20 डीएमए की लेवल्स की बात करें तो इसका 20 डीएमए लेवल बनता है करीबन 365 पे। तो इट इज ट्रेडिंग वेल अबव 20 डीएमए। सो इमीडिएट एज ए ट्रेडर के हिसाब से सोचो तो इसका टारगेट कहाँ बनता है? देखिए टेक्निकली इसका टारगेट बनता है 408 टू 410, प्रोबेबली आज नहीं तो कल। तो 410 के टारगेट के लिए एट दिस लेवल ऑफ 370 इट्स अ बाय। 360 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और जैसे मैंने कहा 400, 410 का क्लस्टर ये इसका इमीडिएट टारगेट होगा। जैसे ही इस क्लस्टर को निकाल दे आशीष, इसका टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से 480 का अनफोल्ड होता है। तो फॉर मी एट दिस लेवल 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक दिस इज एन एक्सेलेंट बाय।
वाकई फंडामेंटली तमाम हाईलाइट कर दी डिटेल्स मैंने, और वर्स्ट लग रहा है इस समय प्राइस में है। अब चलना जब शुरू होगा, मूड माहौल सुधरेगा, इंडस्ट्री क्लोजली वॉच आउट कर भी रही है तमाम डेवलपमेंट्स को। अच्छा, जब मैं आज ऑटोज में आउट परफॉर्मेंस था तो कुछ और स्टॉक्स ढूंढ रहा था, तो ओईएम्स में तो एसएमएल इसुजू था। दरअसल एक और मिड डे जैकपॉट है मेरे पास, क्योंकि अब मैंने